Hello, my dear student. वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, हम जो जवाहर नवोदय विद्यालय का 2019 का पेपर है आपको वो समझा रहे हैं। तो देखिए, हम आपको इसका क्वेश्चन समझाते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है ना। तो हमने मान लिया आयताकार प्लॉट की लंबाई x है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, है ना। 8 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8वां भाग घेरता है। तो प्लाट की लंबाई बताओ। वर्गाकार है, वर्गाकार की जो भुजा है वह इसकी 1/8 है ना। तो आपको इसका 1/8 देख लेना होगा कितना होगा। तो जो देखो जी, वर्गाकार जो तरणताल है उसकी भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तब वर्गाकार तरणताल का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल क्या हो, किसी भी वर्गाकार का क्षेत्रफल यानी कि भुजा गुना भुजा, भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा की पावर 2, तो कितनी है उसकी 8 है, तो 8 की मल्टीप्लाई 8 में कर दी, 64 मीटर स्क्वायर आ गया। अब प्रश्न अनुसार क्या है, आयताकार प्लेट का जो जो क्षेत्रफल है वो उसका 1/8 है और इसका कितना है क्षेत्रफल 64। तो जी कितना हो जाएगा, 2x वो है, x ही होगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो 1/8 इक्वल टू 64, क्योंकि ये बराबर है दोनों। तो अब हमने इसे 2 से 8 को काट दिया, 4 आंसर आ गया। और x में मल्टीप्लाई कर दी, x की पावर 2 आ गया। तो क्या बचा हमारे पास, x की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 64, है ना। तो 64 की मल्टीप्लाई हमने 1 में कर दी, तो x की पावर 2 इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 4। अब फिर इनका हमें अंडर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना। तो अगर हम 64 का वर्गमूल निकालें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और 4 का 2 मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों में से हमने पेयर बना लिए, है ना। पेयर बना के 1 2 2 इनमें से ले लिया, तो हमारे पास कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 2 आ गए। ऊपर कितने हैं हमारे पास 8। तो अगर हम इन चारों की मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 आंसर आ गया। तो जी प्लाट की लंबाई कितनी थी, दुगनी थी, 2x थी, तो x का मान हम इसमें लिख देंगे। तो 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 32 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो क्या आंसर आ गया 32। तो जो भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें जहाँ भी आप 32 है उस पर निशान लगा दीजिए, है ना। इसके ऑप्शन में है 64 32 16 और 12 मीटर। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखो 51। 12 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियाँ लगेंगी, है ना। तो जो फर्श का, पहले तो हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो पट्टी का क्षेत्रफल है उसे उससे भाग कर देंगे। ठीक है जी। तो आयताकार का कितना है 12 मल्टीप्लाई 10 है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो, 12 को भी बदल दिया और 10 को भी, तो 200 से मल्टीप्लाई हो गए। या फिर ना 1200 है, 10,000 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख लो। और पट्टियों का कितना है जी 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और ये मीटर थे इसलिए हमने इन्हें सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो स्टूडेंट अब देखिए, हमने 10 से 10 को डिवाइड कर दिया, पूरा कट गया है।
अगर 100 के 100 में मल्टीप्लाई करें 10,000 आगा। और अब हमने 12 को और 8 को 4 से डिवाइड कर दिया तो ये नीचे 2 आगा ऊपर 4 आगा। तो 10,000 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी 30,000 आगा। और 2 से हमने 30,000 को डिवाइड कर दिया तो 15,000 आंसर आ गया। ठीक है जी। तो कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी? 15,000 पट्टियों की आवश्यकता होगी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12,000, 10,000, 18,000 और 15,000। तो आप जो भी 15,000 वाला आंसर है उस पर आप टिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53। कौन सी राशि 8% वार्षिक दर की ब्याज से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी? तो स्टूडेंट देखिए, आपको राशि नहीं पता, सबसे पहले आप मान लेंगे। माना राशि है हमारी P, प्रिंसिपल P है, दर हमारी 8 है, समय हमारा 4 वर्ष है ना। और अमाउंट हमारा कितना हो गया, यानी कि मिश्र धन 6,600 हो जा। तब हम मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज, आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूले का, तो आप फॉर्मूला लगाइए। A इक्वल टू P प्लस P मल्टीप्लाई R अपॉन मल्टीप्लाई T, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 6,600, है ना। अब देखो हमें क्या निकालना, P निकालना। तो हम P को इधर ले आए तो P मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4, इनके मान भर दिए हमने। तो हमारे पास R कितना था 8 था, T कितना था हमारा 4 था, अपॉन हमारा 100 हो ही गया, है ना। तो हम P की मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो 6,000 इक्वल टू 6,600 इक्वल टू 100P प्लस 32। 8 के 4 की मल्टीप्लाई कर दी तो 32P आगा अपॉन 100 आगा। तो हमने 100 की 6,600 की मल्टीप्लाई 100 में कर दी तो कितना आगा, तो ये आ गया जी 66,000। नहीं जी देखो नहीं 6,60,000 आ गया, है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, 100 को 32 को, है ना, तो 132 आ गया। तो अब हमें P का मान निकालना, P को इनके लिए आए और ये 6,06,000 को ऊपर रख रखा और इसे 132 से डिवाइड कर दिया तो 5,000 आंसर आ गया। तो अतः वह राशि कितनी है 5,000 है। ओके स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 54 यानी कि 54। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ प्राप्त होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यानी कि कितने में उसे खरीदी गई थी। तो मान लिया हमने वस्तु का क्रय मूल्य X है तथा वस्तु का विक्रय मूल्य 500 है, यानी कि 500 में बेची दी थी, है ना। तो हानि कितनी है, हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि X में तो हमने 500 घटा देंगे। यही तो हमारे हमें हानि तो भी तो पत्र प्राप्त होगी। और वस्तु का नया मूल्य कितना है 700। लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 700 में X घटा देंगे अब। और प्रश्नानुसार कितना लाभ हुआ है 3 गुना हुआ है तो 3 तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई X माइनस 500 इक्वल टू 700 माइनस X है, तो 3X आगा। X की 3 की मल्टीप्लाई X में कर दी 3X आगा और 500 की 3 में कर दी 1500 आगा, है ना। तो जी X माइनस X सेम का सेम रहेगा ऐसे। और X में 3X में X जोड़ दिया 4X आगा और जी 15 में 7 जोड़ दिया
यानी कि 700 जोड़ दिया 1500 में तो 2200 होगा, है ना। तो x का मान काटना तो हमने वो इसे 4 से डिवाइड कर दिया, 550 आ गया। अतः वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 550 होगा। ठीक है जी। अब अगला सवाल देखिए। एक फल विक्रेता ने 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 नींबू खरीदता है तथा 3 के 5 के हिसाब से बेच देता है। 3 रुपये के 5 बेच दे तो उसका लाभ का परसेंट बताना आपको क्या होगा। 2 नींबू का क्रय मूल्य कितना है? एक नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा? 1/2 यानी कि 50 पैसे। 5 नींबू का क्रय मूल्य कितना है? 3 रुपये। 1 नींबू का क्रय मूल्य होगा 3/5 इजक्वल टू 60 पैसे। तो लाभ निकालना, लाभ परसेंट निकालना। लाभ परसेंट इजक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन 100 अपॉन क्रय मूल्य। तो 60 पैसे माइनस 50 पैसे अपॉन 50 पैसे क्रय मूल्य अपॉन मल्टीप्लाई 100, है ना। 60 में से 50 गए 10 बच गए और मल्टीप्लाई 100 है तो 50 में से हमने 10 से हमने 50 को काट दिया, 5 आ गया। 5 से हमने 100 को काट दिया, 20 आ गया। 20% की हानि हुई। इसमें 4 ऑप्शन है, 8%, 10%, 15% और 20%। तो हमारा 20% आंसर है। अगला क्वेश्चन है जी 56। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 न तो विषम है न ही सम है। ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जो 0 जो होती है वह एक सम संख्या होती है, याद रखें हमेशा। कभी कोई आप लोग सोचो 0 तो कोई संख्या ही नहीं होती, है ना। जबकि 0 से ही सबका मान बढ़ता है ना। किसी के आगे 0 लगा दो, उसका 5 का अगर लगा दो तो 50 हो जाएगा, है ना। तो 0 एक सम संख्या है। अब क्या कह रहा? 0, 3, 5, 7, 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हाँ जी। तो आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी पूछा तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, है ना। सब 5 अंकों की सबसे बड़ी बनने वाली और कोई भी अंक दोबारा ना आए और उनका अंतर बताओ। बड़ी से बड़ी, सब में छोटी से छोटी, कोई भी संख्या दोबारा नहीं आनी चाहती। तो भाई पहले हमने सबसे बड़ी बना ली। सबसे बड़ी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दी पहले, 9, 7, 6, 3, 0। अब सब में छोटी बनाऊंगे। सब में छोटी मैं जब भी बनाऊंगा अगर उसमें कोई 0 हो तो 0 हमेशा सेकंड नंबर पर आएगी, पहले नंबर पर सब में छोटी संख्या आएगी। क्योंकि अगर हमने 0 शुरू में लगा दी तो 0 का कोई अंक ही नहीं रहने का, 5 की होने की नहीं हुआ, फिर 4 की रह जाएगी। तो 3, 0, 6, 7, 9 यानी कि हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें 0 को स्थान को छोड़ते हुए। अब इन्हें घटा दो, जो संख्या बनी बड़ी उसमें छोटी संख्या माइनस कर दो। क्या आंसर आएगा? 66,951। बहुत आसान है। अब संख्या के अंक के स्थान के 5 मूल्यों का योग क्या होगा? तो हमारी जो संख्या थी जी 21, 22, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। $5,84,356 है। में 5 के स्थानीय मान का मूल्यों का योग क्या है? जो 5 के स्थानीय मान है, देखो जी पहला 5 का स्थान 5 के पे लाख पे है तो इसका 5 लाख होगा। और दूसरा है जी हमारा 5 10 प्लेस पे तो इसका 50 होगा। अब दोनों को जोड़ दो, 5 लाख और 50 को, तो ये आएगा 5,50,000 आंसर, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में
3 और 5 से भाग होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 और 5 का एलसीएम निकाल लो, 15 आगा, है ना। तो भाई तो 15 संख्याएं हैं। अब प्रथम प्राकृत संख्याओं को 15 से भाग देने वाली संख्याएं कुल 6 हैं। यानी कि जो भी 15 के टेबल में आवे 15 से डिवाइड हो जाए वही सारी की सारी संख्याएं होती हैं। वही सब 3 से और 5 से कटेंगी। ठीक है, तो कुल संख्याएं कितनी है? 15 के 15, 15 30, 15 45, 15 चौका 60, 15 75, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 6 संख्याएं हैं जो इससे डिवाइड हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, इसका आंसर था 10, 9, 7, 6। अब है जी 60। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं हैं जो 3, 4, 5 और 6 से भाज्य है? कौन सी संख्या है ऐसी? तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेकर जो भी संख्या आएंगी वे सभी 3, 4, 5 और 6 से भाज्य होंगी। तो हमने इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम 60 आ गया। ठीक है, तो 16 500 टिक कर दो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट, ये जो 2019 का पेपर था उसका मैथ का पोर्शन अब समाप्त हो गया। ठीक है जी, कल हम इसका हिंदी वाला लेंगे।